अगर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा सकता है तो फिर बिहार के किसी शहर का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता? ये बात बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो हमेशा से इसी प्रकार के बयान के लिए जाने जाते हैं। हरिभूषण ठाकुर हमेशा से ऐसे बयान देते रहे हैं जिससे खुद उनकी पार्टी बचने लगती है। हालांकि इस बार हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो मांग रखी है उस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पहले भी बोल चुके हैं और इस बात की मांग काफी समय से की जा रही है कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। लेकिन हरिभूषण ठाकुर ने बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर रखने का प्रस्ताव रखा है। नीतीश नगर रखने के पीछे की खास वजह बख्तियारपुर का नीतीश कुमार से जुड़ाव है। आखिरकार बख्तियारपुर के नाम से क्या दिक्कत है कि बार बार इसे बदलने की मांग होती है, और बख्तियार खिलजी वाकई में कैसा था इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बख्तियार खिलजी का जिक्र जब भी आता है तो नालंदा विश्वविद्यालय का भी जिक्र आता है, और आज हम पिछले कुछ समय से लगातार उठ रही मांग पर चर्चा करेंगे कि बख्तियारपुर का नाम बदलने वाले इसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं। इसके अलावा भाजपा को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों का इस पर क्या रुख है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। हरिभूषण ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हमेशा किसी न किसी बयान के कारण सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने उसी मांग को दोहराया है जिस बात की मांग भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता काफी पहले से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में बख्तियारपुर शहर का नाम बदलकर नीतीश कुमार के नाम पर किया जाए, इसकी मांग वे रखेंगे। इसके पीछे उनका तर्क है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में पले बढ़े हैं और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा भाजपा के अन्य नेताओं की तरह उनका भी यह मानना है कि बख्तियार खिलजी एक लुटेरा था और किसी लुटेरे के नाम पर हमारे शहर का नाम नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का भी नाम लिया जो आमतौर पर बख्तियार खिलजी के नाम के साथ अपने आप जुड़ जाता है। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे लिए एक धरोहर था और उसे बख्तियार खिलजी ने लूट कर जला दिया। अब हम 2019 लोकसभा चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उस समय इलाहाबाद का उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर उसका नाम प्रयागराज हो सकता है तो बख्तियारपुर का नाम भी बदला जा सकता है। उन्होंने कहा था कि एक मुस्लिम आक्रमणकारी के नाम पर बख्तियारपुर का नाम रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। उस समय गिरिराज सिंह के बयान पर जदयू की तरफ से कहा गया था कि गिरिराज सिंह पहले बख्तियारपुर का इतिहास जान ले। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी इसका विरोध किया गया था, लेकिन इस बार भाजपा के विधायक ने खुद मुख्यमंत्री के नाम पर बख्तियारपुर का नाम रखने की सिफारिश कर दी है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग क्यों लगाया, इसके बारे में एक कहानी है। बताया जाता है कि 1199 में बख्तियार खिलजी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। बख्तियार खिलजी के हकीमों ने काफी प्रयास किया लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। अंत में उसने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलवाया। बख्तियार खिलजी ने उनके सामने एक अजीब सी शर्त रखी। उसने कहा कि वो ठीक होने के लिए हिंदुस्तान की दवाई का सेवन नहीं करेगा। आचार्य ने एक दिन का समय लिया और अगले दिन वे कुरान लेकर उसके सामने हाजिर हुए। उन्होंने पृष्ठों की संख्या बताते हुए कहा कि कुरान के इतने पन्नों को पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। इसके पीछे की कहानी है कि आचार्य ने कुरान के पन्नों के किनारे पर दवाई का लेप लगाया हुआ था और बख्तियार खिलजी ने थूक लगाकर पन्नों को पलटा तो वह दवाई उसके मुंह में चली गई और वो ठीक हो गया। इसके बाद बख्तियार खिलजी खुश होने की बजाय भारतीय आचार्यों के ज्ञान से गुस्सा हो गया। इसके बाद इतिहासकार बताते हैं कि हजारों बौद्ध भिक्षु के साथ धर्माचार्यों को मार दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई जहां 3 माह तक पुस्तकें जलती रहीं। एक लेखक है मिनहाज ए सिराज, या फिर कई जगहों पर मिनहाजुद्दीन भी लिखा जाता है। उनकी पुस्तक है तवाकत ए नसीरी। उसमें मिनहाज के अनुसार बख्तियार खिलजी बड़ा ही साहसी था
अपने साहस के दम पर ही वो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार आक्रमण कर रहा था। उन्होंने लिखा है कि उस समय बख्तियार खिलजी की ख्याति इतनी ज्यादा हो गई कि कुतुबुद्दीन ऐबक उसे बड़ा सम्मान देने लगा था। आगे चलकर बख्तियार खिलजी ने कई ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया, उन्हें नष्ट किया। कुल मिलाकर बिहार में एक बार फिर से नाम बदलने की राजनीति को हवा मिल रही है और देश में फिलहाल नाम बदलने की राजनीति का दौर चल रहा है। इस बार नीतीश कुमार के नाम पर ही भाजपा विधायक ने बख्तियारपुर का नाम रखने की सिफारिश कर दी है। तो देखना होगा कि जदयू इस पर क्या कुछ बोलती है। बाकी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगभग साफ है कि वो इसका विरोध करेगी। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, लेकिन आगे जो कुछ भी इससे जुड़ी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।